अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम कार्रवाइयां करके 15 ख्वारिश को जहन्नुम हासिल कर दिया है। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 9 और मिरान शाह में 6 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरमान उर्फ साकिब, अमानुल्लाह उर्फ तूरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम कार्रवाइयाँ की हैं। इस दौरान 15 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 9 और मिरान शाह में 6 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरमान उर्फ साकिब, अमानुल्लाह उर्फ तूरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल हैं। बुलेटिन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफ़ा की वालिदा और अरमगान के कत्ल से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया है। कराची डिफेंस से 6 जनवरी से लापता नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिलने के बाद कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। कराची डिफेंस से 6 जनवरी से लापता नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिलने के बाद कत्ल केस से मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम शहराज ने एतराफ़ किया है कि लड़की का मामला कत्ल की वजह से बना। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा का लड़साखेज कत्ल, तफ्तीशी टीम आगे बढ़ने लगी। मुस्तफ़ा की वालदा और अरमगान के घर से हासिल खून का DNA मैच कर गया। दोस्त ही कातिल निकला। अरमगान के दोस्त शहराज ने एतराफ़ कर लिया। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मुस्लिम शहराज ने इंटेरोगेशन में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया था। फिर लोहे की राड से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को नीम बेहोश किया और मुंह पर टेप बांध दिया था। हब्दरेजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। डिग्गी में देखा तो मुस्तफ़ा जिंदा था। सफाक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बोल न्यूज ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि वो अरमगान के पास जा रहा है, तुम भी आ जाओ। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से इसके साथ खेलूंगा। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। वो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूँगा। देखो तो ऐसा है ना, तो बस सही है। अभी मैं भी एक तरीके से खेलूँगा इसके साथ। सवाल पैदा होता है कि अगर ऑडियो मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। नाक़िस तफ्तीश पर 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। SHO दरख्शां, SI और ASI मुअत्तल। एडिशनल IG ने महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुअत्तल अफसरान में अब्दुल रशीद पठान, जुल्फ़िकार और इफ्तिखार शामिल हैं। मुजरिम अरमगान के वालिद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की ज़बरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कामरान कुरैशी कोर्ट पुलिस से बदतमीज़ी की। कहा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, जज से मिलूंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए। और इस केस में गौर से सुनने आप लोग भी, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। अरे मैं समझ जाओ, रोड के साथ एक निकालते सिफर। मेरा केस चल रहा है अंदर, तू मुझे अंदर जाने से नहीं रोक रहा। मेरे बेटे का केस चल रहा है भाई। ये फाइल में जज को मुझे ये केस फाइल अंदर देने की इजाज़त दी जाए। आप कौन इजाज़त देगा? जज साहब से नहीं दी, जज साहब देंगे ना, तो अंदर जाके पूछो मैं आया हूँ बाहर। तो बंदे जाके पूछो, एक एक्सटॉर्शन नहीं यार। आप अंदर जाके जज साहब से पूछो मैं आया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, बोलो क्या करेगा तू? नहीं करेगा, FIR कर देगा, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओ भाई एक्सटॉर्टर्स, तुम सब के अगर ये बच्चे हैं ना, अभी से मैं शऊर से तुम्हें अल्लाह अकबर कहके नारा राड़ के बोलता हूँ, ये सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। जब तक रिश्वत दोगे। मेरा केस चल रहा है, तो मुझे जज से मिलाने की इजाज़त दो। अभी जाओ अंदर। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, मुलजिम अरमगान के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। कम उम्र दिखाई देने वाला अरमगान पुरस्कार किरदार का हामिल पोश इलाके के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक अरमगान मुगैरी के खिलाफ कस्टम, साहिल, दरख्शां थानों में मुकदमा दर्ज है। पुलिस को बंगले से असलहा भी मिला।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद लहजा खेज कत्ल केस की समाअत मुलजिम शहराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत मुलजिम शहराज से एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम शहराज से दौरान समाअत जज के रूबरू जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम ने अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा। बुलेटिन में बात करेंगे मुल्क में होने वाले हादसात की। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए। रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर कोच उलट गई जिससे 11 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हो गए। नवाबशाह में ज़ायरीन की वैन और ट्रेलर में तसादुम हुआ जिससे 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मीरपुर माथेलो में भी ज़ायरीन की बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रानीपुर सहवन के सायरीन की कोच उलट गई। अफसोसनाक वाक़ये में 11 अफराद जान से गए और 36 सायरीन जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर रानीपुर के मुताबिक तमाम जख्मियों और मैयतों को गुम्स और रानीपुर अस्पताल पहुँचाया गया है। नवाबशाह में सहवन और उसके सायरीन की वैन और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मीरपुर माथेलो में सहवन सायरीन को लेकर जाने वाली बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। कराची से खबर शामिल करेंगे जहाँ मंगोपीर के इलाके में पुलिस एहलकार को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ से हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों को ढांप रखा था। मुलजिमान ने मकतूल को सर में गोली मारी। पुलिस एहलकार इमरान मंगोपीर थाने में तैनात था। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए फितना अल खवारिज को अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। बेशतर हमले फितना अल खवारिज ने अफगान सरजमीन से किए। रिपोर्ट में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तहसीन करार दी गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की बढ़ती सरगर्मियां और उनकी पाकिस्तान में कार्रवाइयां। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। दहशतगर्द गिरोह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दों के असर रसूख में इजाफा हो गया है। दाइश की बढ़ती कार्रवाइयां और अफगान तालिबान की मुहावरत खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया। अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किए। पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशंस काबिल तारीफ हैं। फितना अल खवारिज की सरगर्मियां बढ़ने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी की 600 कार्रवाइयां की गयी जिसके लिए खारजियों ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। ब्रिगेडियर मसूद अहमद ने बोर्ड से बातचीत करते हुए कहा कि अफगान तालिबान के वापस आने के बाद मामला तब्दील हो चुके हैं। अब अफगानिस्तान दहशतगर्दों का घर बन चुका है। अल-कायदा मजबूत हो चुकी है जो आलमी अमन के लिए खतरा है। ब्रिगेडियर मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चीन, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में पनप रहे हैं। जी हाँ, देखें कि ये हमें समझना चाहिए कि अफगान तालिबान के वापस आने के बाद से 15 अगस्त 2021 के बाद खित्ते की सूरत हाल एकदम तब्दील हुई है। अब अफगानिस्तान अब मौजूदा सूरत हाल में एक एपिक सेंटर या गढ़ बन चुका है दहशतगर्द ग्रुप्स का। जो देखें ग्रुप्स जो एक है फितना अल खवारिज है जो, और इसके अलावा ब्रास वाले हैं और जिसमें PLA मजीद ब्रिगेड है। इसके अलावा अल कायदा वहाँ पे मजबूत हो चुकी है जो आलमी अमन के लिए खतरा है। दाइश वहाँ पे दोबारा मुनज़्ज़म हो चुकी है जिसका बरमला इतराफ़ अमेरिकन कर चुके हैं। और इसके अलावा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चाइना के खिलाफ है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ है। तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है जो ताजिकिस्तान के खिलाफ है। तो ये इसके अलावा वहाँ पे 24 के करीब जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया है। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। PIA को अक्टूबर के बजाय जून में प्राइवेटाइज करने का फैसला। IMF के मुतालबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत जारी। निजी कमीशन के मुताबिक
PIA की निजकारी जून में करने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी कर दी है। अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBI सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद रहेगा। FBI रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा और टैक्स पॉलिसी ऑफिस टैक्स पॉलिसियों और तजावीज़ का तज्जिया करेगा। दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी के हालिया दौरे अमरीका से मुतालिक भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरे अमरीका में कांग्रेस सरकार से मुलाकातें मुस्बत रही। दहशत गर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। वज़ीर दाखिला ने नेटली बेकर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। चीन ने उरूज पाया मगर मुल्कों पर कब्जे नहीं किए। हम चीन के सदियों से पड़ोसी हैं मगर हमें चीन से कभी कोई अंदेशा ना हुआ और ना होगा। एक और मुल्क से हमें अंदेशे हो सकते हैं मगर चीन एक ऐसा पड़ोसी और दोस्त है कि जिस पर हमारा भरोसा है। सदर आसिफ ज़रदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। China, which is a good thing. China has never been an occupier. I'm your neighbor and I've been your neighbor since centuries. So why should one neighbor which knows that the Chinese are not the kind who want to interfere in other countries be scared? And I would never be scared of China. I'd be scared of another country, all right, but not China. I have a faith in the, not the peaceful dialogue, but forever friendship. किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि जदीद ज़राअत में सूबे पंजाब और यहाँ के किसानों को कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेटिव मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। ज़राअत जदीद, मुल्क के लिए खुशहाली की नवीद। पंजाब में किसानों की तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू हो गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में शरीक हुए। वफाकी और सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। ग्रीन एग्रीमॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को इनकी दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। एक छत तले किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक़ तमाम सहूलियात मैसर होंगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद फार्म ज़राअत के जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल पर काम करेगा, जिससे कम पानी से ज़्यादा फसलें हासिल हो सकेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काबिशों और हासिल होने वाले कामयाबियों को सराहा। कहा फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ज़राअत की तरक्की और किसान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आला ने शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वालों को ज़मीन की अलॉटमेंट के कागजात भी दिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को जिंदा कर सकती है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि GPI के तहत इनिशिएटिव को मद्देनज़र रखा गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब ने ज़ाती तौर पर GPI को मॉनिटर और सुपरवाइज़ किया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वज़ीर आला पंजाब के विजन की अक्कासी की है। एग्रीमॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर जब इनॉग्रेट किया तो उसके जो मकासद थे वो बड़े क्लियर थे कि पाकिस्तान भर के अंदर जो ज़राअत का सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जो कि पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ रिवाइव कर सकता है बल्कि बहुत चंद अरसे के अंदर उसके मुस्बत नताइज भी दे सकता है, उस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। सो GPI के तहत मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। मैकेनाइजेशन के अंदर ट्रैक्टर्स हैं, मैकेनाइजेशन के अंदर हार्वेस्टर्स हैं, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये तो इस गवर्नमेंट ने आके ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की
इस सूबे के अंदर कोई तमीज नहीं थी। जिसका जहां दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहां दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी, टॉप क्लास एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को तबाह बर्बाद कर दिया। तो लामहला आपकी फूड सिक्योरिटी कल को खुदा न खास्ता एक चैलेंज बन सकती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI के खत से मुतालिक आर्मी चीफ जवाब दे चुके हैं। जो भी सियासी मामला हैं उनका मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। अगर वो संजीदा है तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। बानी PTI को फौज की सियासत में मदाखलत का चस्का 2018 में पड़ा। फौज के तर्जुमान भी कह चुके हैं कि उन्हें दोबारा किसी सियासी तजुर्बे में शामिल नहीं होना। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाइस बाजू पर चोट आई। लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। मौके पर मौजूद जेल अमीर ने दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया। आपको अपडेट करें, इस वाले से झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में 1.25 लाख सोलर पैनल्स लगाने का ऐलान कर दिया। सखर में तक़रीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में सोलराइजेशन का प्रोग्राम बहुत अहम है। सिंध में 2 लाख घरों को सोलराइज किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सोलराइजेशन की जाएगी। सोलर पार्क्स बना रहे हैं। ये बिजली पावर हाउस तक जाएगी। 300 यूनिट्स तक लोगों को रिलीफ देंगे। मेगावाट के कराची में है, फिर जामशोरो ज़िले में है, और ये बिजली जाएगी नेशनल ग्रिड के अंदर। और इस बिजली के अंदर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देनी है, ये बिजली हम वहाँ से जनरेट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का वादा था अपने मंशूर में, उसको हुकूमत सिंध पूरा करेगी। कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर नजर आई तो जब्त कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेवन का ऐलान। कहा गाड़ियों की फिटनेस लाजमी है, इसके बगैर गाड़ियां सड़कों पर ना निकालें। वालिदैन से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना देने की अपील। असले की नुमाइश पर गिरफ्तारियों का ऐलान भी कर दिया। वाइस चांसलर तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एतराज़ात भी मुस्तरद। शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर सिंध के माहिरीन ने उनको गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात बनते भी नहीं थे। लोगों के पास आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। सादे कपड़ों में किसी डाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सबने जरूरी तौर पे करनी है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नजर आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। और खास तौर पर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूं अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, बराए मेहरबानी उनको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूं। तो ये निहायत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम सबको पूरे तमाम शहरियों को उसमें वो करना चाहिए। और कोई दो रियासती हल मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। फ़लस्तीन का मामला मसला कश्मीर की तरह हमारी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के इस्लामाबाद में खिताब। कहा अमेरिका किस बुनियाद पर हमास को दहशतगर्द करार देता है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद और बेघर किया जा चुका है और अमेरिका हमें जमहूरियत सिखाता है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुसलमान ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है। गजा मलबे का ढेर बना दिया गया। 90% इमारतें गिरा दी गई। सरजमीन पर न सिर्फ कब्जा किया गया है बल्कि बंदूक के जरिए से उनको मारा जाता है। वो अमेरिका जो ये बात करता है कि हमास एक टेररिस्ट एंटिटी है, वो किस बुनियाद पर ये बात कहता है? हमास ने तो इलेक्शन जीता है। आपने इलेक्शन जीतने के बाद उस जमहूरियत को पसंद नहीं किया जिसमें हमास जीत जाए। अमेरिका को सिर्फ अपनी पसंद की बादशाहतें और जमहूरियतें चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल स्ट्रांग होकर ये क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए कि फलस्तीनियों का है और इसराइल का पूरा ये अमल जो उसको यहाँ बसाने का, उसको हम तस्लीम नहीं करते। और आज़म और मकबाल से लेकर आज तक हमारी एक ही पॉलिसी है, कोई 2 स्टेट थ्योरी नहीं है। एक ही स्टेट है और फलस्तीन की आज़ाद रियासत है। इसराइल एक नापाक वजूद है। कराची में वाटर टैंकर KTA फ्लैट की दीवार तोड़कर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़या सकी हसन हाइड्रेन के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको अपडेट करें, इस वजह से कराची में वाटर टैंकर KTA फ्लैट की दीवार तोड़कर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़या सखी हसन हाइड्रेन के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
आज़ाद कश्मीर से खबर है, जहां पर 2 सयाह कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। मियाँ बीवी वादी नीलम केल के गेस्ट हाउस में मुकीम थे। पुलिस ने बताया है कि कराची की रिहाइश मियाँ बीवी सयाहत के लिए नीलम आए थे। मरने वालों की शनाख्त तलहा और दुआ ज़हरा के नाम से हुई है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा, कैदियों के तबादले के छठे मरहले में हमास ने 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए हैं। हमास ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते काहिरा में इसराइल से गजा जंग बंदी मुआहिदे के अगले मरहले पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब अरब लीग रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ट्रंप का गजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।